जब भी हम टीवी पर अमेरिका के राष्ट्रपति को किसी दूसरे देश में देखते हैं, वो स्माइल कर रहे होते हैं, हाथ हिला रहे होते हैं या किसी सड़क पर 15 मिनट की एक शांतिपूर्ण वॉक ले रहे होते हैं, तो सब कुछ कितना साधारण सा लगता है ना। लेकिन स्क्रीन पर दिखने वाले उस 15 मिनट के शांत नज़ारे के पीछे असल में क्या चल रहा होता है, ये बात आपको सच में हैरान कर देगी। व्हाइट हाउस से बाहर कदम रखते ही अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के सबसे सुरक्षित इंसान बन जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस छिपे हुए लॉजिस्टिक एम्पायर को डिकोड करेंगे जो इस कैमरे पर दिखने वाले साधारण से दौरे के पीछे काम करता है। हम बात कर रहे हैं हजारों लोगों की दिन रात की मेहनत, एक अचूक कोऑर्डिनेशन और करोड़ों डॉलर्स के उस मिशन की जिसकी हर एक सेकंड की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वाकई एक छोटी सी 15 मिनट की वॉक के लिए पूरे 5 महीने लगते हैं। बिल्कुल। एक तरफ वो सादगी भरा विजुअल है जहां नेता आराम से हाथ हिला रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा मेगा ऑपरेशन चल रहा होता है जो किसी ओलंपिक गेम्स की सिक्योरिटी को भी मात दे दे। इस एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए कई महीनों तक मीटिंग्स होती हैं, एडवांस टीम्स दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचती हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स पानी की तरह बहाए जाते हैं। ये कोई आम वीआईपी मूवमेंट नहीं है, ये धरती पर मौजूद सबसे एडवांस्ड और सबसे भारी सुरक्षा वाला चलता फिरता किला है। तो आज हम इस पूरे मेगा ऑपरेशन को शुरू से आखिर तक समझेंगे। पहले बात करेंगे मास्टर प्लान की, फिर मेजबान शहर की सुरक्षा, हवा में उड़ने वाला वो अभेद्य किला, जमीन पर द बीस्ट का काफिला और आखिर में वो अल्टीमेट सिक्योरिटी शील्ड। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, मास्टर प्लान की शुरुआत। ये पूरी कहानी ट्रिप वाले दिन नहीं बल्कि 4-5 महीने पहले वॉशिंगटन डीसी के बंद कमरों में शुरू हो जाती है। 5 महीने पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ राष्ट्रपति के साथ अपनी पहली ब्रीफिंग करते हैं। जब राष्ट्रपति हाँ कह देते हैं तो 4 महीने पहले एक प्रेसिडेंशियल डिसीजन मेमो यानी पीडीएम साइन किया जाता है। इसके बाद 3 महीने पहले एक डिटेल डॉक्यूमेंट बनता है जिसे ट्रिप डायरेक्टिव ऑर्डर्स कहते हैं और फिर ट्रिप से ठीक 2 महीने पहले सबसे अहम कदम उठाया जाता है। एक एडवांस सर्वे टीम उस मेजबान देश के लिए रवाना हो जाती है। इस टीम में व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन एजेंसी से लेकर यूएस सीक्रेट सर्विस तक के दिग्गज होते हैं। इनका काम है हर एक सड़क, हर एक कोने को बारीकी से देखना, सूरज की रोशनी किस तरफ से पड़ेगी और बैकअप के लिए 20 मिनट की दूरी पर कौन सा ट्रॉमा हॉस्पिटल मौजूद है, ये सब पहले से तय कर लिया जाता है। अब आते हैं दूसरे फेज पर, मेजबान शहर को सुरक्षित करना। एडवांस टीम के पहुंचते ही काम शुरू हो जाता है और यहाँ के कुछ आंकड़े सुनेंगे तो आप सच में दंग रह जाएंगे। एयरफोर्स 1 को किसी भी रैंडम एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कराया जा सकता। इसके लिए रनवे कम से कम 10,800 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा होना ही चाहिए। और फ्यूल, टीम उस देश से जेट A1 फ्यूल का सैंपल लेती है और उसे टेस्ट करने के लिए बाकायदा अमेरिका की लैब में भेजती है। मतलब इस लेवल की बारीकी। सुरक्षा के लिए सड़कों पर 6.8 टन के एंटी रैम्प बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, इतने भारी कि 80 की स्पीड से आता हुआ कोई ट्रक भी टकराए तो उन्हें पार नहीं कर सकता। और आसमान में एयरपोर्ट के चारों ओर 18 से 56 किलोमीटर तक का सख्त नो फ्लाई जोन लागू कर दिया जाता है। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, अब जरा होटल के प्रोटोकॉल पर गौर करते हैं। प्रेसिडेंट जिस होटल में रुकते हैं ना, वो असल में एक किले में बदल जाता है। जिस फ्लोर पर वो रुकते हैं और उसके ऊपर नीचे के फ्लोर्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। उनके लिए बैकअप के तौर पर डुप्लीकेट किचन बनाए जाते हैं जहां खाने की बाकायदा माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। और एक बहुत ही दिलचस्प चीज, कमरे में मौजूद टीवी यूनिट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को बदल दिया जाता है ताकि कोई जासूसी ना कर सके या लिसनिंग डिवाइस ना लगा सके। यहां तक कि होटल की वेबसाइट से उस जगह का 3D मैप तक डिलीट करवा दिया जाता है। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको पता ना हो, बायो एस्पियोनाज यानी जैविक जासूसी से बचना। प्रेसिडेंट कभी भी होटल की टॉयलेट सीट का इस्तेमाल नहीं करते। टीम अपना खुद का एक पोर्टेबल टॉयलेट लेकर चलती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट का बायोलॉजिकल वेस्ट एक सीलबंद कंटेनर में वापस अमेरिका ले जाया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई भी विदेशी एजेंसी उनके वेस्ट से उनका डीएनए, सेहत या दवाइयों की जानकारी ना निकाल लें। वैसे कई बार इन सख्त नियमों के बीच कुछ बड़े ही दिलचस्प देसी जुगाड़ भी लगाने पड़ते हैं। भारत के दौरे के दौरान एक अनोखी समस्या सामने आई थी, बंदर। इवेंट स्पेस से बंदरों को दूर रखना था लेकिन जानवरों को नुकसान भी नहीं पहुंचाना था। तो हल क्या निकला? टीम ने ऐसे लोगों को हायर किया जो लंगूर की आवाज निकालने में एक्सपर्ट थे। इन लोगों ने डरावनी आवाजें निकाली ताकि असली बंदर वहां से भाग जाएं। मतलब ये एडवांस टीम जमीनी हालात के हिसाब से भी खुद को बखूबी ढाल लेती है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, द एयरबॉर्न फोर्ट्रेस
यानी हवा में उड़ता हुआ किला। रवानगी वाले दिन का नज़ारा किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं होता। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में एक नहीं बल्कि कई बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले मरीन वन हेलीकॉप्टर्स खड़े होते हैं। प्रेसिडेंट किस हेलीकॉप्टर में बैठे हैं ये किसी को नहीं पता होता। ये पूरा बेड़ा उड़कर जॉइंट बेस एंड्रूज पहुंचता है और वहां इंतजार कर रहा होता है दुनिया का सबसे मशहूर विमान बोइंग 747-200B, जिसे हम एयरफोर्स वन के नाम से जानते हैं। एयरफोर्स वन को महज एक हवाई जहाज समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये सच में हवा में उड़ता हुआ एक मिनी व्हाइट हाउस है। इसमें 3 फ्लोर्स पर 4000 स्क्वायर फीट की जगह होती है। ये पूरी तरह से EMP प्रूफ है, यानी अगर कोई परमाणु धमाका भी हो जाए तब भी इसके कम्युनिकेशन सिस्टम काम करते रहेंगे। अंदर एक मिनी हॉस्पिटल है जहां इमरजेंसी सर्जरी तक की जा सकती है। और जब ये आसमान में होता है तो अकेला नहीं होता, इसे एस्कॉर्ट करने के लिए F-15 और F-22 जैसे फाइटर जेट्स इसका सुरक्षा घेरा बनाए रखते हैं। और जब प्रेसिडेंट हवा में होते हैं तब भी एक चीज उनके साथ हमेशा चलती है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। आपने टीवी पर देखा होगा कि प्रेसिडेंट के पीछे एक गार्ड हमेशा एक काला बैग लेकर चलता है। इसे द न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं। इसमें कोई बटन नहीं होता बल्कि न्यूक्लियर स्ट्राइक के ऑप्शंस होते हैं। और सबसे जरूरी, एक 3x5 इंच का ऑथेंटिकेशन कार्ड जिसे बिस्किट कहते हैं। इस कार्ड के जरिए 45,000 फीट की ऊंचाई से भी किसी भी परमाणु हमले का आदेश दिया जा सकता है। अब जमीन पर लौटते हैं हमारे चौथे फेज के साथ, द बीस्ट और उसका काफिला। प्रेसिडेंट के आने से कई दिन पहले ही बड़े बड़े C-17 कार्गो प्लेन्स के जरिए पूरा काफिला वहां पहुंच चुका होता है और इसका स्टार अट्रैक्शन है द बीस्ट। ये कोई आम कार नहीं है, ये पहियों पर चलता एक सर्वाइवल बंकर है। इसका वजन 9000 किलो से ज्यादा है। इसके दरवाजे एक बोइंग 757 विमान जितने भारी हैं और बुलेट प्रूफ ग्लास 5 इंच मोटा है। इसका कैबिन पूरी तरह से सील्ड होता है और इसमें HEPA फिल्टर्स लगे हैं जो किसी भी केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक से बचाते हैं। और सबसे अहम बात, इस कार में इमरजेंसी के लिए प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप का खून हमेशा स्टोर रहता है। लेकिन द बीस्ट कभी अकेली नहीं चलती। इस काफिले में सबसे आगे पायलट कार चलती है जो रास्ता क्लियर करती है। बीच में होती है स्टेज कोच, ये द बीस्ट का सीक्रेट कोड है। और हाँ, काफिले में द बीस्ट जैसी दिखने वाली कई डमी कारें भी होती हैं जो अपनी जगह बदलती रहती हैं। इसके ठीक पीछे हाफ बैक होती है जिसमें सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स भारी हथियारों के साथ बैकअप के लिए तैयार होते हैं। और फिर आती है वॉच टावर जो रास्तों के सिग्नल्स को जैम करती है और एंटी ड्रोन मेजर्स का ध्यान रखती है ताकि कोई रिमोट बॉम्ब न फट सके। और आखिर में हमारा 5वां फेज, द अल्टीमेट सिक्योरिटी शील्ड। जमीन पर प्रेसिडेंट के चारों तरफ एक अभेद्य ढाल 24 घंटे बनी रहती है। ये पूरे 7 परतों यानी 7 लेयर्स की सुरक्षा होती है। सबसे बाहरी परत मेजबान देश की पुलिस और पैरामिलिट्री संभालती है। मिडिल लेयर में उस देश के सबसे एलीट कमांडोज होते हैं जैसे भारत में NSG। और जो सबसे अंदर की परत होती है उसमें 300 से ज्यादा अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स होते हैं। यही वो लोग हैं जो फिजिकली ढाल बनकर प्रेसिडेंट के इर्द गिर्द चलते हैं। ये असल में एक चलता फिरता न टूटने वाला सुरक्षा का बुलबुला है। अब आप सोचिए, इस लेवल की तैयारी, इतने सारे लोग और ये उड़ता हुआ किला, इसका खर्च कितना आता होगा? एक अंदाजे के मुताबिक इस दौरे का एक दिन का खर्च $20 करोड़, जी हाँ, 200 मिलियन तक हो सकता है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अगर हम तुलना करें तो एक दिन का ये खर्च कुछ छोटे देशों की पूरी GDP के बराबर बैठता है। और यहीं पर आज का ये एक्सप्लेनर एक बड़े सवाल पर आके रुकता है। क्या रोजाना का ये $200 मिलियन का खर्च वाकई सिर्फ सिक्योरिटी की एक सख्त जरूरत है, या फिर दुनिया के सामने अमेरिका की सुपर पावर हैसियत दिखाने का एक अल्टीमेट तरीका? एक तरफ जान की कीमत किसी भी डॉलर अमाउंट से बड़ी है, तो दूसरी तरफ इतने बड़े पैमाने पर शक्ति का ये प्रदर्शन बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अब अगली बार जब आप अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा टीवी पर देखेंगे तो आपको पता होगा कि उस 15 मिनट की वॉक के पीछे 5 महीने का कौन सा साम्राज्य छिपा